नमस्कार दोस्तों, जॉब न्यूज पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले हफ्ते में निकला हुआ वेरियस जॉब वैकेंसी के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिक्रूटमेंट से लेकर आरबीपीएस के रिक्रूटमेंट तक सारे अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कुछ मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें जॉब अपडेट की, तो नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की तरफ से पीजीटी और टीजीटी के रिक्रूटमेंट के बारे में चलिए जानते हैं। तो पीजीटी में टोटल 161 और टीजीटी में टोटल 160 पोस्ट निकला है। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट डेट है, इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है 10 जून और पर्सनल इंटरेक्शन डेट होगा आपका 15 जून से 16 जून के बीच। उसके बाद अगर एज लिमिट के बारे में हम बात करें तो वो अपर एज लिमिट फॉर ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 50 ईयर है और अपर एज लिमिट फॉर एक्स एनबीएस सुपरएनुएटेड कैंडिडेट्स के लिए 60 साल है। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो कैंडिडेट को डिग्री या फिर पीजी या फिर बीईडी पास होना जरूरी है। नेक्स्ट जॉब के बारे में अगर हम बात करें तो वो आया है आईजीसीएआर की तरफ से निकला हुआ जूनियर रिसर्च फेलो रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इधर जूनियर रिसर्च फेलो में आपका 100 वैकेंसी निकला है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुका है 29 मई से ये स्टार्ट हो चुका है और अप्लाई ऑनलाइन का लास्ट डेट है 16 जून। उसके बाद डेट ऑफ हायर कॉपी का लास्ट डेट है 21 जून। उसके बाद अगर एज लिमिट के बारे में बात करें तो अपर एज लिमिट 28 साल है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कैंडिडेट कैंडिडेट जो भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो या तो डिग्री उनके पास होना जरूरी है या फिर पीजी में पास होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के तरफ से निकला हुआ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जेआईओ और टेक्निकल रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इधर आपकी टोटल वैकेंसी 797 पोस्ट निकला है। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 3 जून से और लास्ट डेट है इसका अप्लाई ऑनलाइन का लास्ट डेट है 23 जून। उसके बाद फी पेमेंट का लास्ट डेट है 23 जून। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फी के बारे में हम बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 450 रुपया देना होगा और SC/ST को 50 रुपया देना होगा। उसी तरह ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट को 50 रुपया देना होगा। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन साइंस से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस से या फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स से और बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किए हैं या फिर टेलीकम्युनिकेशन में किए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किए हैं और इलेक्ट्रिकल और एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब अपडेट के बारे में अगर हम बात करें तो वो आया है एम्स कल्याण के तरफ से निकला हुआ सीनियर रेसिडेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इधर सीनियर रेसिडेंट में टोटल आपका 121 वैकेंसी निकला है। तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 10 जून दोपहर 1 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट का भी लास्ट डेट है 10 जून दोपहर 1 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपया है और SC/ST कैटेगरी को कुछ भी यहाँ पैसा देना नहीं होगा। पेमेंट आप SBI के थ्रू कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट 45 ईयर है
और SC/ST OBC के लिए इधर एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो कैंडिडेट जो भी इसको अप्लाई करेंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल डिग्री MD MS DNB पास होना जरूरी है। इसका फुल नोटिफिकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो जितने भी जॉब अपडेट है इनका सारे का नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एक और जॉब अपडेट के बारे में, तो वो आया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो इधर आर्ट अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकला है। आर्ट अप्रेंटिस में 2 वैकेंसी निकला है, एक है फ्रेशर के लिए और दूसरा है एक ITI के लिए। फ्रेशर के लिए इधर 252 वैकेंसी निकला है और एक ITI के लिए 530 वैकेंसी निकला है। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, तो स्टार्टिंग डेट या अप्लाई ऑनलाइन का स्टार्टिंग डेट है 21 मई से। इसको आवेदन करने का आवेदन 21 मई से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 30 जून। फी पेमेंट का भी लास्ट डेट है 30 जून। उसके बाद एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें, तो 100 रुपया इधर आपको देना होगा और SC/ST PWD वोमेन को इधर कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, तो मिनिमम एज लिमिट 15 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो इधर आपको 10th 12th पास होना जरूरी है। उसके बाद अगर स्टाइपेंड के बारे में बात करें, तो अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप 10th पास है, तो आपको 6000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। और अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप 12th पास है, तो आपको 7000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप एक ITI है और आपके पास नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर है, तो आपको 7000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। नेक्स्ट जॉब अपडेट के बारे में अगर हम बात करें, तो वो निकल के आया है IBPS CRP RRB 12 रिक्वायरमेंट के बारे में। तो इधर वैकेंसी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 1 जून से और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 21 जून। उसके बाद लास्ट डेट है एग्जाम फी का 31 जून। उसके बाद एग्जाम डेट प्रीलिम आपका होगा अगस्त में और एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो जाएगा बिफोर एग्जाम। उसके बाद फेज 2 का जो एग्जाम होगा वो आपका सितंबर में होगा। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें, तो जनरल OBC के लिए 850 रुपया है और SC/ST PH कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ है। उसके बाद अगर आप फी पेमेंट के बारे में बात करें, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, तो फॉर ऑफिसर स्केल की सीनियर मैनेजर के लिए आपकी मिनिमम एज लिमिट 21 साल होना जरूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल होना जरूरी है। उसके बाद फॉर ऑफिसर स्केल टू मैनेजर पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज लिमिट 21 साल होना जरूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स होना जरूरी है। उसके बाद अगर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बात करें, तो आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल होना जरूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल होना जरूरी है। और उसी तरह ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल होना जरूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, तो वैकेंसी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इधर ध्यान से देखिए कि ऑफिसर असिस्टेंट में टोटल 5538 5538 वैकेंसी निकला है। और इधर एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, अगर आप डिग्री पास है, अगर आप ग्रेजुएट पास है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1 के बारे में अगर हम बात करें, तो इधर
2485 पोस्ट निकला है। और इधर भी अगर आप ग्रेजुएट है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के बारे में अगर हम बात करें तो इधर 332 पोस्ट निकला है। और इधर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, पर आपके ग्रेजुएट में मिनिमम 50% मार्क होना जरूरी है। 2 साल का मार्क 50% से ज़्यादा होना जरूरी है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के बारे में अगर हम बात करें तो इधर 67 पोस्ट निकला है। इधर आपको ग्रेजुएट किन किन में होना चाहिए, इधर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएट करना जरूरी है, या फिर कम्युनिकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट होना जरूरी है। और वो भी आपको, आप जो ग्रेजुएट हो गए उसमें आपका 50% मिनिमम मार्क होना जरूरी है। और 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस भी होना आपके पास जरूरी है। तो समझे। उसके बाद अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए तो इधर 31 पोस्ट निकला है। और इधर आपको सीए पास होना जरूरी है। और 1 ईयर एक्सपीरियंस आज सीए, आपको सीए होके 1 ईयर एक्सपीरियंस भी सीए जॉब में 1 ईयर एक्सपीरियंस भी करना जरूरी है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर के बारे में अगर हम बात करें तो इधर 24 पोस्ट निकला है, 24 पोस्ट निकला है। और बैचलर्स डिग्री इन लॉ, आपको लॉ में बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। और उस डिग्री में आपका 50% से ज़्यादा मार्क होना जरूरी है। और 2 साल का एडवोकेसी एक्सपीरियंस भी आपका इधर देखा जाएगा। उसके बाद अगर ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 के बारे में बात करें तो इधर 8 पोस्ट निकला है टोटल। और इधर आपको सीए, या तो आप सीए में ग्रेजुएट होना जरूरी है, सीए का डिग्री आपके पास होना जरूरी है, या फिर एमबीए इन फाइनेंस विथ 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद और कुछ वैकेंसी डिटेल्स के बारे में अगर हम देखें तो इधर मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 पोस्ट के बारे में अगर हम देखें तो इधर 3 पोस्ट टोटल निकला है। इधर आपको मास्टर इन बिजनेस एमबीए में डिग्री होना जरूरी है इन मार्केटिंग ट्रेड में। और इधर 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद एग्रीकल्चरल ऑफिसर स्केल 2 के पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इधर 60 वैकेंसी निकला है। एग्रीकल्चरल ऑफिसर स्केल 2 में 60 वैकेंसी निकला है। और इधर एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है किसमें, एग्रीकल्चरल में, हॉर्टिकल्चरल में, डेयरी में, एनिमल में, वेटनरी साइंस में, इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, उस फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट पोस्ट में जो कि है ऑफिसर स्केल 3 पोस्ट में आपका 73 वैकेंसी निकला है। इधर एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम में, आप बैचलर्स डिग्री अगर आप ग्रेजुएट है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आपका मिनिमम 50% मार्क ग्रेजुएट में होना जरूरी है। और उसके साथ मिनिमम 5 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस भी इधर आपका देखा जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही जॉब न्यूज वाला रोजगार समाचार आपके लिए हर सप्ताह लाते रहते हैं। नेक्स्ट जॉब अपडेट के बारे में अगर हम बात करें तो वो आया है झारखंड JSSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ओर से आया हुआ झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। तो इधर वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इधर एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी निकला है। इधर एक्साइज कांस्टेबल वैकेंसी में आपका
ऑन रिजर्व कैंडिडेट के लिए 237 वैकेंसी निकला है। EWS के लिए 59 वैकेंसी निकला है। BC1 वैकेंसी के लिए 50 वैकेंसी निकला है। BC2 वैकेंसी के लिए 32 पोस्ट निकला है। SC के लिए 57 पोस्ट निकला है और ST के लिए 148 वैकेंसी निकला है। टोटल 583 वैकेंसी निकला है। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 1 जून से और लास्ट डेट है अपने ऑनलाइन का 30 जून। उसके बाद लास्ट डेट है एग्जाम फी का 2 जुलाई और अपलोड फोटो या फिर साइन का लास्ट डेट है। अब जो फोटो या फिर साइन एप्लीकेशन भरते वक्त अपलोड करते हैं उसका लास्ट डेट है 4 जुलाई। उसके बाद करेक्शन डेट है 6 से 8 जुलाई के बीच। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी गलतियां है अगर आप उसको करेक्शन करना चाहते हैं तो आप 6 से 8 जुलाई के बीच उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एप्लीकेशन फी के बारे में तो जनरल OBC EWS में EWS कैंडिडेट को 100 रुपया देना होगा और SC ST कैंडिडेट को 50 रुपया देना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल इधर है। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपके पास 10th पास होना आपका जरूरी है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब के बारे में अगर हम बात करें तो वो है दिल्ली DDA। वेरियस पोस्ट इधर निकला है। DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में वेरियस पोस्ट निकला है। पोस्ट के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इम्पोर्टेंट डेट्स पहले देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 3 जून से और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 2 जुलाई। उसके बाद लास्ट डेट है फी पेमेंट का 2 जुलाई। एग्जाम होगा आपका 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच। 1 अगस्त से 30 सितंबर तक आपका एग्जाम हो सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल OBC EWS को 1000 रुपया देना होगा और SC ST को कुछ भी पैसा इधर देना नहीं होगा और ऑल कैटेगरी फीमेल को इधर कुछ भी पैसा देना नहीं होगा। उसके बाद अगर फी पेमेंट के बारे में बात करें तो इधर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है पोस्ट वाइज, जो कि हम आगे जानेंगे, और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है। तो अगर हम वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करें तो वैकेंसी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इधर ध्यान से देखिए कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट JSA में आपका 194 वैकेंसी निकला है। इधर आपका एलिजिबिलिटी है, आपको 10+2 पास होना जरूरी है और आपको टाइपिंग इंग्लिश आना जरूरी है। उसके साथ 35 WPM में टाइपिंग इंग्लिश आना जरूरी है और टाइपिंग हिंदी 30 WPM आना जरूरी है। मतलब इधर आपका टाइपिंग स्पीड भी एग्जाम में देखा जाएगा। और एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है। उसके बाद अगर हम दूसरे पोस्ट के बारे में बात करें तो इधर जूनियर इंजीनियर सिविल में आपका 236 पोस्ट निकला है और इधर एलिजिबिलिटी है कि आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना जरूरी है और उसके साथ एज लिमिट क्या है कि 18 से 27 साल आपका प्रिविलेज आप होना जरूरी है।
उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ में 125 वैकेंसी निकला है। इधर आप अगर ग्रेजुएट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट है तो आप एएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इधर एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल, इधर एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है पटवारी। पटवारी में आपका 40 पोस्ट निकला है। इधर भी अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 27 साल है। उसके बाद लीगल असिस्टेंट में 15 पोस्ट है। इधर भी अगर आप लॉ एलएलबी में बैचलर्स डिग्री किए हैं, अगर आप लॉ ग्रेजुएट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ आपके पास तीन साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। और इधर एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल का इधर दिया गया है। उसके बाद नायब तहसीलदार में 4 पोस्ट निकला है। और इधर अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट है विथ 50% मार्क आपका ग्रेजुएट में देखा जाएगा। और आप किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट इधर 21 से 30 साल के बीच आप होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वेयर में आपका 13 पोस्ट निकला है। इधर आपको डिप्लोमा और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग में आपके पास होना जरूरी है। और उसी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें इस पोस्ट के लिए तो 18 से 25 साल के बीच आप होना जरूरी है। 18 या फिर 25 साल भी हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। इधर 9 पोस्ट निकला है। और इधर अगर आप आर्किटेक्चर में ग्रेजुएट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल के बीच के कैंडिडेट हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट। लास्ट पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AAO। इधर 51 वैकेंसी निकला है। और इसका एलिजिबिलिटी ये है कि आप या फिर MBA फाइनेंस हो या फिर CA हो या फिर CS हो, अगर हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट जॉब अपडेट के बारे में अगर हम बात करें तो वो आया है चंडीगढ़ पुलिस के तरफ से आया है एक रिक्रूटमेंट। और इस चंडीगढ़ पुलिस में निकला है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का पोस्ट निकला है। इधर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट में अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 324 वैकेंसी निकला है। EWS के लिए 61, OBC के लिए 185, SC के लिए 130 और ST के लिए इधर कुछ भी नहीं निकला है। और टोटल 700 पोस्ट इधर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में निकला है। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 1 जून से। और लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का 22 जून। लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन का 22 जून। उसके बाद एग्जामिनेशन फी का लास्ट डेट है 22 जून। एग्जाम आपका होगा 23 जुलाई को। एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल OBC को इधर 1000 रुपया देना होगा। SC EWS को 800 रुपया देना होगा। और पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल इधर रखा गया है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आप 10 या फिर +2 पास होना जरूरी है। उसी के साथ आपके पास कंप्यूटर कोर्स भी होना जरूरी है। कौन कौन से कोर्स? ACC, BCC, CCC या फिर CCC+ कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। तो यही था
आज का जॉब अपडेट वाला वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।